प्रॉब्लम नंबर 71 है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू cos x इंटू वन प्लस कॉस एक्स इज ग्रेटर देन इट्स मिनिमम वैल्यू। मतलब इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू से कितनी बड़ी है वो आपको बताना है। ठीक है, तो सिंपल देखो कैसे करेंगे, इजी क्वेश्चन है कि आपको फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू वन प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं अंदर तो हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ कि हम मानते हैं लेट कॉस एक्स इक्वल टू टी। तो जब आपने टी माना है ना तो टी की रेंज कितनी होगी, हम जानते हैं कि कॉस एक्स कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से 1। तो इसका मतलब टी की रेंज कहाँ से कहाँ तक हो गई, -1 to 1। ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखो, अब हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। अब हम फंक्शन कंसिडर कर लेंगे सीधा ही, है ना, टी में, क्योंकि हमने टी माना तो टी में फंक्शन क्या होगा, टी स्क्वायर प्लस टी। लेकिन फंक्शन डिफाइन कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ रेस्ट्रिक्शन आ गई -1 से 1 के बीच में। बस अब देखना है मैक्सिमम मिनिमम। तो आप एक तो कर सकते हो बाई सिंपल मेथड से, या सीधा सा कर लो ग्राफ से। इसका तो ग्राफ बना ही सकते हो ना, है ना, एफ टी इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी का आप ग्राफ बना सकते हो। ईजी है, कैसे देखो, एक तो 0 से पास आउट होगा और एक -1 से पास आउट होगा। तो ये हो गया 0 और ये हो गया -1। ठीक है ना, और यहाँ कहीं कितना होगा, 1 होगा, यहाँ 1 है और ये -1 है। ठीक है यहाँ तक। अब हमको इस रेंज के अंदर t बिलोंग्स टू -1 से 1 के बीच में मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है। तो एक चीज़ तो ग्राफ से समझ में आ रही है कि हमको है ना मैक्सिमम वैल्यू किस रेंज में निकालना है। थोड़ा ध्यान से देखो, इस रेंज में यहाँ से यहाँ तक। तो केवल ग्राफ कौन सा होगा, तो इस केस में केवल हमको यहाँ तक ही देखना है, -1 से 1 तक ही देखना है ना। तो बस, तो मिनिमम वैल्यू यहाँ कहीं आएगी और मैक्सिमम वैल्यू 1 पे आएगी। तो अब ये पॉइंट निकालना है। ये पॉइंट कैसे निकालते हैं, डेरिवेटिव से। तो देखो डेरिवेटिव करो तो ये हो जाएगा एफ डैश टी इक्वल टू 2t प्लस 1। और तो यहाँ से हमारे पास एफ डैश टी को 0 पुट करेंगे तो वर्टेक्स आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा 2t प्लस 1 इक्वल टू 0, टी इक्वल टू -1/2। तो यानी कि t इक्वल टू -1/2 पर मिनिमम वैल्यू आएगी। यही तो है ना मिनिमम वैल्यू, और ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो बस तो कितना आएगा देखो, तो यह हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, F1 पर, है ना। तो F1 पर कितना आएगा, 2। और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, -1/2 पर हमको निकालना। तो वो कितनी आएगी, वो आ जाएगी -1/4। तो हमको डिफरेंस निकालना दोनों का, है ना, कि कितनी बड़ी है। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2 माइनस माइनस का 1/4 यानी प्लस का 1/4 यानी कि 9/4। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी। प्रॉब्लम नंबर 72 है कि द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच tan इनवर्स 1/x इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स एक्स। इसमें हमको क्या करना है, x की रेंज 0 से 1 के बीच में इस इक्वेशन के कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है ना, वो आपको निकालना है। तो सिंपल क्वेश्चन है देखो। तो यहाँ पर की पॉइंट आपको ध्यान में होना चाहिए कि जो tan इनवर्स 1/x है इसकी वैल्यू आपके कोट इनवर्स x होती है। कब, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। और हमें ऑलरेडी गिवन है ना, हमें क्वेश्चन में तो गिवन है कि x की वैल्यू 0 से तो बड़ी है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं। तो इक्वेशन है हमारे पास tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स x। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कोट इनवर्स x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई प्लस tan इनवर्स x। ठीक है, अब कोट इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस tan इनवर्स x, है ना, प्रॉपर्टी जानते हो ना आप इनवर्स की, प्लस tan इनवर्स x। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है, cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा π/2 माइनस पाई इक्वल टू कितना, 2 tan इनवर्स x। और यहाँ बच जाएगा कितना, -π/2। तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। तो यहाँ से
टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -π/4। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू हो जाएगी टेन -π/4, और जिसकी वैल्यू होती है -1। अब x इक्वल टू -1 आने पर आपको डायरेक्ट लिखना है कि एक वैल्यू, नंबर ऑफ वैल्यूज आ गई है ना, नहीं, आपको चेक करना है कि क्या सेटिस्फाई कर रही है, करके देखते हैं ना। तो गिवन इक्वेशन है टेन इनवर्स 1/x इक्वल टू पाई प्लस टेन इनवर्स x। तो यहाँ जैसे ही मैंने -1 रखा तो ये -1 हो गया, ये हो गया पाई प्लस टेन इनवर्स -1, इससे कैंसिल, यानी कितना आ रहा है 0 इक्वल टू पाई, ये नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब x इक्वल टू -1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना, x इक्वल टू -1 नॉट सेटिस्फाई। तो ए की हमारे पास वैल्यू आई थी वो भी सेटिस्फाई नहीं कर रही, इसका मतलब नो सॉल्यूशन। तो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, 0। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट।